नफरत और उन्माद और एक तरह का समाज में नफरत फैलाने का काम कुछ ग्रुप कर रहे हैं, और खास तौर से इबादत गाहों को और इबादत जो की जाती है खास तौर से गुड़गांव में आपने देखा पिछले कई वक्त से जुमे की नमाज जो आम जगहों पर पढ़ी जाती थी, इस वजह से कि वहाँ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है और लोग वहाँ इतने बड़ी संख्या में हैं, जो सिलसिला एक बरसों से चलता आ रहा था, अब कुछ तत्व हैं जो अपनी धौंस धांधली ताकत के जरिए से उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गुड़गांव में कल भी नमाज में विघ्न डालने की कोशिश की गई, उससे पहले भी जुमे की नमाजों में कुछ लोग आकर नमाज के स्थल पर जमा होकर और उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो ये जो सिलसिला है ये ठीक नहीं है। और इसी के साथ सिर्फ मसला नमाजों का ही नहीं, बल्कि ये जो अराजक तत्व हैं नफरत फैलाने वाले, ये हमारे क्रिश्चियन भाइयों के खिलाफ भी जगह जगह नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कई चर्चों पर हमले हुए हैं। दिल्ली में भी द्वारका में एक चर्च पर अटैक करने की कोशिश की गई, बेंगलोर में चर्च पर हमले हुए, और भी जगहों पर इस तरह की घटनाएं यूपी में कई जगहों पर हुई है, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हुई है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए और ऐसे नफरत फैलाने वाले तत्व जो ये समझते हैं कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, उनके हौसले बढ़ रहे हैं और वो इस तरह से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए समाज को पोलराइज करने की कोशिश इन घटनाओं के माध्यम से की जा रही है। जमात इस्लामी हिंद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से उम्मीद करती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ऐसे अराजक और असामाजिक तत्व जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाए। मैं खुद भी वहाँ पर जाकर आया हूँ, हमारी एक टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ जो लोग ये जुमे की नमाज के इंतजामात वगैरह में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और उनकी परेशानियों को हमने जाना और सुना, और हम उन लोगों से भी मिले जिन्होंने आगे बढ़कर एक भाईचारे का और एक मोहब्बत का एक तरह से मैसेज दिया। वहाँ के एक कारोबारी हैं जिन्होंने अपनी जगह पेश की, हम वहाँ भी गए और वहाँ भी लोगों से मिले और उन्होंने अपनी पूरी वर्कशॉप और वो जगह वहाँ दी। और वहाँ जिस तरह से सिख धर्म के लोगों ने, गुरुद्वारे के लोगों ने ऐलान किया था कि अगर कहीं परेशानी हो रही है तो आप हमारे यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, ऑफर किया। उनके यहाँ भी हम गए, उनसे भी हमने मुलाकात की और उनको भी हमने इस बात की तारीफ की कि उन्होंने ये ऑफर किया। इसी के साथ साथ हम उन लोगों से भी मिले हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और उनमें से जो उनके एक लीडर हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनसे हमारी बात हुई। 1-1.5 घंटा उनके साथ उनके ऑफिस में ही हमने उनसे बात की कि आखिर आपकी परेशानी क्या है, क्यों आप विरोध कर रहे हैं। तो बहुत सी बातें हुई, कुछ बातों को उन्होंने माना भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब जो हो रहा है ये एक तरह से पॉलिटिकल गेम है।